जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन हैं। एक बार बताइए बच्चे, आज मैंने आपको टारगेट दिया था कि आप यातायात अधिनियम के प्रश्नों को जो एक्ट में आपको करा चुका हूं, आप उसको पढ़ करके तैयार रहेंगे। और साथ ही मैंने बताया आज आपको मैं चिन्हों से अवगत करा रहूंगा, चिन्हों के बारे में फिर से मैं आपको पहचान करा रहूंगा, तो आप लोगों का एक रिविजन हो जाएगा। थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग बने रहेंगे और काफी चीजें आपके फेवर की होंगी। ठीक है, तो बच्चे शुरू करेंगे, प्रश्नों के जवाब देंगे। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 59 के अंतर्गत किसी मोटरयान की आयु का निर्धारण कौन करेगा? किसी मोटरयान की आयु कितनी होगी, यानी कब तक के लिए जो मोटरयान मतलब है उसकी आयु, ये 20 वर्षों के लिए होगा डीजल वाहन, या 10 वर्षों के लिए होगा कोई पेट्रोल वाहन, या पेट्रोल वाहन 30 वर्षों के लिए होगा, सीएनजी वाहन की अवधि कितनी होगी, इसको कौन तय करता है? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। कौन तय करेगी? केंद्र सरकार तय करती है। कौन करेगा? केंद्र सरकार इसको तय करती है, केंद्र सरकार इसके लिए तय करेगी। ठीक है, आगे देखेंगे। मोटरयान अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है। बहुत बढ़िया भूपेंद्र राठौर, वेरी गुड बच्चा, सो जाओ। मोटरयान अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? आंसर करेंगे। चौधरी अभिषेक भोजियान, एकदम ठीक आंसर है। बाकी बच्चों के कमेंट नीचे करो। कमेंट क्यों नहीं चल रहे? बच्चे पता नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा, सब कुछ रुका हुआ है। वीडियो वीडियो से आपके पास वीडियो पहुंच रही है या नहीं? मेरी वीडियो तो ऐसी रुकी हुई है, उसमें पता कैसे चलेगा आप लोगों तक वीडियो पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है? बोलेंगे एक बार। चल रही है वीडियो? ठीक है, फिर मतलब उधर स्क्रीन पर रुका हुआ है सब कुछ, तो मुझे लग रहा पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो कैसे देखेंगे, क्या बोलेंगे? कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। क्या होगा? 1 जुलाई 1989 ठीक आंसर होगा। 1 जुलाई 1989 को मोटरयान अधिनियम लागू हुआ था। बोलेंगे इसमें कितने अध्याय हैं? सभी का आंसर आना चाहिए। कुल अध्याय, कुल धाराएं कितनी है, और कितनी शेड्यूल्स यानी कितनी अनुसूचियां इसमें हैं? कितनी अनुसूचियां इसमें हैं? तो कितनी अनुसूचियां बोलेंगे? अध्याय 14 है, धारा 217 है, अनुसूचियां कितनी है? 2 है। अनुसूचियां कितनी है? 2 है। और इसी में बच्चे मैं आपको पिछली ही क्लास में एक बार बता भी चुका हूं, भारी वाहन, भारी जो माल वाहन होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसकी लिमिट क्या होती है? भारी मोटर वाहन हो या माल वाहन हो, 12,000 केजी की लिमिट होती है। क्या? 12,000 केजी से अधिक का जो होगा। और जो हल्का वाहन होता है, हल्का मोटरयान, हल्का मोटरयान किसको बोलेंगे? हल्का मोटरयान कहते हैं जो 7500 केजी से अधिक ना हो। इसकी लिमिट है 7500 केजी। ऐसे ही बच्चे मैंने टैक्सी का बताया था आपको। टैक्सी में कभी भी ड्राइवर काउंट नहीं होगा, ड्राइवर काउंट नहीं होता है, ड्राइवर को काउंट नहीं करेंगे। ड्राइवर के अलावा कितने व्यक्ति टैक्सी में बैठ सकते हैं? ड्राइवर के अलावा कितने व्यक्ति टैक्सी में बैठ सकते हैं? बोलेंगे एक बार। गौरव कुमार, बहुत शानदार। ई रिक्शा 4000 किलोवाट। ऐसे ही बच्चे मतलब जबरदस्त तरीके से पढ़कर आप लोग आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे, नेक्स्ट है, निम्नांकित चिन्ह क्या दर्शाता है? निम्नांकित चिन्ह क्या दर्शाता है? फटाफट आंसर करेंगे, उसके बाद फिर चिन्ह की प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसको खत्म करते हैं। वेरी गुड। 12 सवारी बड़ी में, लेकिन यात्री काउंट नहीं होगा बड़ी टैक्सी में। छोटी टैक्सी में 6 सवारी, लेकिन यात्री काउंट, वो सॉरी, ड्राइवर काउंट नहीं होता है। यानी कि ड्राइवर के साथ में 7 सवारी, ड्राइवर के बिना 6 सवारी। ड्राइवर को अगर काउंट करोगे तो कुल 7 सवारी। बड़ी में ड्राइवर को काउंट करोगे तो कुल 13 सवारी, यानी ड्राइवर प्लस 12। निम्न चिन्ह का क्या अर्थ है? बोलेंगे। मोटर वाहन निषेध क्षेत्र, वाहन खड़ा करना मना है, एक मार्गीय क्षेत्र या पद यात्री होगा। मोटर वाहन निषेध क्षेत्र, क्या बोलेंगे? मोटर वाहन निषेध क्षेत्र। मोटर वाहन निषेध है, यहां मोटर वाहन नहीं आएंगे। रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद यात्रा करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन है? पूछ लिया था बच्चा। रेल अधिनियम बेशक नहीं है, लेकिन यह पूछ लिया जाएगा रेल अधिनियम, तो इसको बोलेंगे एक बार। अगर अनुदेश दिए गए हैं, रेल में आप सफर कर रहे हैं, छत पर चढ़ करके बैठ जाते हैं, कोई कोई ऐसा लटकता है ऐसे,
हाथ पकड़ के ऐसे हवा लेता थोड़ी सी तिरछी, देखा है ऐसे कोई गेट पर लटक के? तो ये सब किसके रेलवे अधिनियम के दौरान ये उल्लंघन है? किस धारा के अनुसार? 156। देखा गेट पर लटका हुआ कोई नहीं है ऐसे, हाँ रहता है कोई कोई। चलो भाई, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 17 में क्या बताया है? बच्चे जो प्रश्न बता दो या दिमाग में होने चाहिए, जो कुछ भी बताऊं अल्प बताऊंगा, बहुत थोड़ा बताऊंगा, लेकिन आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। छापने को सब कुछ छापा जा सकता है। बोलेंगे मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा में वर्णित है? अपराधों के दाह के लिए साधारण उपबंध, क्योंकि मोटरयान अधिनियम से बच्चा प्रश्न आने के चांसेस सबसे ज्यादा है इसके चिन्हों से। किससे? बोलेंगे क्या इसके लिए तैयार होना चाहिए? यातायात अधिनियम के लिए आपके पास चिन्ह तैयार होने चाहिए, और उन चिन्हों के अलावा जो भी चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं। अपराधों के मतलब अपराधों से संबंधित किसके बारे में बताया गया है? कोई अपराध हो गया, हिट एंड रन है, कोई टक्कर मार के भाग गया, तो हिट एंड रन के मामले में क्या बोल दिया? तो ये सब क्या है? ये अपराध है, अपराध है। तो क्या बोलेंगे? इस अपराध को बोलते हैं अपराधों की दाह के लिए साधारण उपबंध, धारा 17 में। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत हिट और रन मामले में मृत्यु हो जाने पर कितने मुआवजे का प्रावधान किया गया है? कितने मुआवजे का प्रावधान किया गया है? विशाल यादव कह रहे हैं यूपी लेखपाल में हिंदी के लिए लुसेंट और आदित्य पब्लिकेशन सफिशिएंट रहेगा। अरे मेरे दोस्त, मैं पढ़ाऊंगा हिंदी, क्यों दिक्कत ले रहे हो? क्यों दिक्कत ले रहे हो? क्या आदित्य पब्लिकेशन, क्या लुसेंट? क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में? क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में? लुसेंट में प्रैक्टिस है कहीं? जब तुमने लुसेंट पढ़ी है बच्चा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या होगा? मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, निश्चिंत रहो, घबराओ मत। किताब जो कोई भी एक किताब आपकी डेस्क पर होनी चाहिए, और अच्छी किताब मैं आपको तभी सजेस्ट करूंगा जब लेखपाल की बात होगी। यूपीएसआई में सजेस्ट कर चुका हूं आपको किताबें कई बार। अधिनियम 2019 के अंतर्गत हिट एंड रन क्या होगा? 2 लाख होगा। कितना होगा? 2 लाख होगा। नेक्स्ट है मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेस पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरयान नहीं चलाएगा? मोटरयान नहीं चलाएगा, ये किस धारा में कहा गया है? मतलब कि मोटरयान चलाने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास डीएल होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। लाइसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। तो किस धारा में कहा गया है? धारा 3। बहुत बढ़िया। किस धारा में कहा गया है? धारा 3 में कहा गया है। धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 बताती है चालन अनुज्ञप्ति के बारे में, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में किस धारा में बताया गया है? वो धारा 9 में। लेकिन पब्लिक प्लेस पर ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, ये धारा 3 में कहा गया है। यही चालन अनुज्ञप्ति के लिए क्या कहा गया है कि अगर 50 सीसी तक का वाहन है, 50 सीसी तक का वाहन है, तो बच्चे वो 50 सीसी के वाहन तक की अनुमति तो किसको, क्या कंडीशन बताई थी? 16 वर्ष तक के बच्चे को भी मिल सकती है इसकी परमिशन। लेकिन अगर 50 सीसी से प्लस का वाहन है तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। कोई समझ रहे हो? वेरी गुड। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है निम्नांकित यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेत है? इस यातायात चिन्ह का अर्थ बताएंगे। बोलेंगे एक बार लेखपाल के बच्चे धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं। लेखपाल में तो मतलब हिंदी को तो काउंट ही मत करो, हिंदी भूल जाओ, हिंदी भूल जाओ कि भाई हाँ हिंदी भी हमारे लेखपाल के, वहां बाकी विषयों की तैयारी करो दोस्त। हिंदी को चिंता तुम छोड़ दो, निश्चिंत रहो। निम्नांकित यातायात प्रतीक को क्या अभिप्रेत है? तो मैं सही बताऊं, लेखपाल के लिए तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें हिंदी थ्योरी में ना पढ़ाऊंगा तो प्रैक्टिस समझा दूंगा, तो लेखपाल करके आ जाओगे। लेखपाल का ऐसा पेपर हिंदी का आएगा, उसके लिए मत घबराना बिल्कुल। निम्नांकित यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेत है? क्या बोलेंगे? आगे वाई जंक्शन, आगे यातायात विभाजन, आगे यातायात विलय, त्राहा। क्या बोलेंगे? त्राहा होगा। क्या बोलेंगे? यातायात विभाजन होगा या त्राहा होगा? ये किसको दर्शाता है आगे जाकर के? कि भैया ये रोड जा रही है और आगे जाकर के रोड बढ़ जाएगी इधर, इधर और इधर। मैं तो इसको त्राहे का नाम देता हूं। किसका? त्राहे का। वाई जंक्शन आगे क्या है? त्राहा है। बोलेंगे एक बार, आगे क्या है? त्राहा है। ऐसे बटे तो बच्चे त्राहा कब आएगा? देखो ये कौन सा रास्ता है? जब 4 राहें आकर के मिले, 4 राहें जहां आकर के मिले वो क्या होता है? चौराहा होता है। 4 राहें जहां आकर के मिले वो क्या है? चौराहा होता है। और बच्चे जहां 3 राहें आकर के मिल जाएं, जहां 3 राहें आकर के मिल जाएं उसको क्या बोलेंगे भैया? उसको क्या बोलेंगे? त्राहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको त्राहा बोलेंगे। और आप कहोगे जी ऐसे होता है क्या?
बच्चा कभी भी ट्रैफिक नियम में ऐसे नहीं देखना आपको कि इधर से आए या इधर से आए, सीधे सीधे एक बात देखो आप लोग, जैसे मैं आपको एक आकृति बना करके बताता हूं, ये कैसा जंक्शन है ये बताओ, ये कैसा जंक्शन है, रोड जा रही है ऐसे, रोड इधर से आ रही है, तो क्या बोलते हैं इसको, टी जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, टी जंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टी जंक्शन बोलेंगे, बोलेंगे टी जंक्शन नहीं, तो ये क्या होता है, ये आगे ऐसे जंक्शन को बोलते हैं वाई जंक्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई जंक्शन होता है। नेक्स्ट आगे आएंगे, त्राहा नहीं है, कभी त्राहा नोट कर लो, वाई जंक्शन होगा, क्या होगा, आगे वाई जंक्शन होगा। नेक्स्ट है, मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस को है। किस धारा के तहत पुलिस मतलब आपको अधिक गिरफ्तार कर सकती है, धारा 202, धारा 202 बिना वारंट के। अब ऐसा नहीं आप वाहन चला रहे हो और मतलब अपराध कर रहे हो, नियम कानूनों को आप तोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं आप पुलिस अधिकारी से बोलेंगे पहले वारंट लेके आओ तब मुझे गिरफ्तार करो, वो अपनी ड्यूटी वारंट थोड़ी लेकर के आएगा, तो वो क्या करेंगे, तुमको वहीं क्या कर लेंगे भैया, वहीं दबोच लेंगे बिना वारंट के। ये किसमें है, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 202 में कहा गया है। किसमें कहा गया है, 202 में कहा गया है। मोटरयान अधिनियम की किस धारा में यातायात चिन्हों के अनुसरण किए जाने के कर्तव्यों का उल्लेख है, कि जो यातायात बोल रहा है, कुछ यातायात चिन्हों के अनुसरण किए जाने के कर्तव्य, मतलब तुम्हें जो यातायात चिन्ह है उनका पालन करना ही होगा, उनका पालन करना ही होगा। ये किसमें कहा गया है, 119 किसमें बोलेंगे, धारा 119 में ये कहा गया है। 128 में बताया गया है बच्चे, ड्राइवर और पिछली सीट पर जो यात्री हैं, पिछली सीटों पर जो यात्री हैं, सीटों पर यात्रियों की सुरक्षा को बताया गया है, पिछली सीटों पर यात्रियों की सुरक्षा को बताया गया है। बोलेंगे किसमें, धारा 128 में ड्राइवर व पिछली सीटों पर यात्री की सुरक्षा को बताया गया है। 110 में क्या है, केंद्र सरकार नियम बनाएगी, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार नियम बनाने की जो पावर है, नियम बनाने की शक्ति है, वो किसमें बताई गई है, धारा 110 में बताई गई है। किसमें, धारा 110 में बताई गई है। नेक्स्ट है आगे, वाहन दुर्घटनाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से किनसे प्राप्त होती है, कि भैया दुर्घटना हुई है, किस प्रकार की दुर्घटना थी, उस प्रकृति पूछ रहा, हल्का एक्सीडेंट था, भारी एक्सीडेंट था, बहुत भयानक एक्सीडेंट था, तो कैसे पता चलेगा। दरअसल टायर मार्क्स यानी जो टायर घिसने का निशान है, टायर घिसने का निशान, स्किड मार्क्स घिसने के निशान, गिलास पेंट, ब्रेकिंग पार्ट्स ब्रेक्स टूटे हैं क्या है, तो क्या बोलेंगे बच्चे, ये बोलते हैं ये सभी होगा। क्या होगा, ये सभी होगा। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत बिना पंजीकरण के वाहन चलाना दंडनीय है, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन आप चला नहीं सकते, ये किसके अनुसार क्या बोल रहे हैं, दंडनीय है। तो किसके अनुसार दंडनीय है, धारा 192 के अनुसार ये दंडनीय है। और 190 में क्या है, जैसे आपकी गाड़ी खटारा हो चुकी है, असुरक्षित, उसके टायर वायर इधर भग रहे हैं, उसको लगता है कि वो असुरक्षित है, तो असुरक्षित वाहन जो चलाते हैं, असुरक्षित दशा वाला वाहन आप नहीं चलाएंगे, और अगर चलाएंगे तो ये क्या होगा, ये अपराध होगा। किस धारा के तहत, धारा 190 के तहत ये अपराध होता है। जैसे 197 में आपकी गाड़ी है, आप किसी वाहन के मालिक है, आपकी मर्जी के बगैर आपके वाहन को कोई ले गया, बिना प्राधिकार के वाहन ले जाना, बिना प्राधिकार के वाहन ले जाना, ये किसमें है, 197 में है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 14 के अंतर्गत, कौन सी धारा है, धारा 14 के अंतर्गत मोटरयान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, जो आपका लर्नर लाइसेंस है, वो कितने समय तक के लिए होता है, कितने समय तक के लिए होता है, वैध रहता है, 6 माह, 1 माह, 3 माह या 1 वर्ष के लिए, या 1 वर्ष तक के लिए रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोलेंगे, 6 माह, 1 माह, 3 माह या 1 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह, 6 माह, 6 माह, 6 माह। ठीक बताओ भाई, ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्रश्न में और तब आंसर करो, ऑप्शन में है ही नहीं उत्तर इसका।
ऑप्शन में इसका उत्तर है ही नहीं। बोलेंगे जो लर्निंग लाइसेंस होता है, तुमने लाइसेंस अप्लाई नहीं किया किसी ने, तुमको नहीं पता लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो लाइसेंस जो आता है लर्निंग के लिए, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति कितने समय तक वैध रहती है, कितने समय तक के लिए होती है? 6 महीने बता रहे हैं कुछ बच्चे, 3 महीने बता रहे हैं, 6 महीने कुछ बता रहे हैं, 3 महीने कुछ बता रहे हैं, 3 महीने। आंसर ठीक से करो भाई, ये तुम्हारे अपने डिसीजन पर है। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। बहुत बढ़िया, 4 महीने वाले सब गलत हैं, 4 महीने वाले तुम बंद हो जाओ। एक कह रहा 40 दिन। बहुत बढ़िया। पहले बच्चा पहले होती थी 3 माह, अभी क्या है 1 माह, अभी क्या है 1 माह है। क्या बोलेंगे? अभी क्या हो गई है? 1 माह हो गई है। कितनी? 1 माह। जो आपका लर्निंग का लाइसेंस मिलेगा वो कितने समय तक वैध रहेगा? 1 महीने तक वैध रहेगा। लेकिन अथॉरिटी चाहे तो इसकी सीमा बढ़ा सकती है, अथॉरिटी चाहे तो इसकी सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अथॉरिटी के इसके भी उपबंध है कि वो खुद चाहे तो इसकी सीमा को बढ़ा करके 1 माह से लेकर के 6 माह ले जा सकती है। कहां तक? 1 माह से लेकर के 6 माह तक इसको ले जा सकती है। अब देखना, एक बात बताना मुझे, जो लाइसेंस है, जो लाइसेंस है, एक बात समझो, लाइसेंस है, लाइसेंस की आपकी अवधि जो है, अगर आप बच्चे आप 25 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के हैं तो आपका लाइसेंस आप जाते हैं इसको बढ़वाने के लिए, आगे आगे बढ़वाएंगे। कितने वर्षों तक के लिए लाइसेंस बनेगा आपका? और आप अगर 40 वर्ष के हैं और आपने लाइसेंस अभी अप्लाई किया है तो आपका लाइसेंस कितने वर्षों तक की स्थिति के लिए बनेगा? बहुत बढ़िया। बोलेंगे एक बार, किसमें? 25 माह और 40 वर्ष, 25 माह और 40 वर्ष। बोलेंगे, आंसर करेंगे बच्चे, वो मैं बताऊंगा, अभी आएंगे, ध्यान से देखो, आंसर बताएंगे एक बार। तुम्हारा ना तो किसी का लाइसेंस बना है और तुम्हारा ना तुम किसी चीज पर ध्यान देते कि लाइसेंस बना है तो क्या होता है। देखो मैं सारा कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। 1 माह वाला भी, 1 माह वाले सब गलत, 1 माह वाले सब गलत, 3 माह वाले सब गलत। कुछ जो ये 4 माह लिख रहे थे ना अपने पास से, मैंने बोल दिया ना कि ऑप्शन इसमें उत्तर नहीं है, तो बहुत सारों ने तो 4 माह लिख करके उत्तर दिया है। 4 माह, उन्होंने सोचा इसमें नहीं है 4 महीने कर लेते हैं, 3 महीने भी है, 6 महीने भी है, 1 महीने भी है, 4 महीने नहीं है, 4 महीने ही लिख दिया। बहुत बढ़िया। तो बच्चे लाइसेंस जब बनता है आपका तो कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। 20 वर्षों के लिए आगे आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 40 वर्ष के हैं तो मैक्सिमम एज कितनी देखी जाती है? 50 ईयर देखी जाती है, 50 ईयर। तो क्या इसका अगले 20 वर्षों के लिए लाइसेंस को वो बढ़ा देंगे? नहीं, इसका बनेगा फिर प्लस के 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। 42 साल का आदमी है, आंसर करो, 42 साल का आदमी है, उसका लाइसेंस कब तक के लिए वैध रहेगा? क्या 20 साल के लिए उसका लाइसेंस बना देंगे? कितने सालों के लिए उसका लाइसेंस बनाएंगे? बताएंगे, बोलो। 42 वाले का, 42 वाले का लाइसेंस, तो 40 वाले का क्या बनाएंगे बच्चे? प्लस 10 के लिए, 10 वर्षों के लिए। 42 वाले का आंसर करो, कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए बनेगा। यानी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 की एज तक देखा जाता है। बच्चे जो लाइसेंस आप लोग अप्लाई करते हैं ना, लर्निंग का लाइसेंस, वो 6 महीने तक वैलिड रहता है, 6 महीने तक वैध रहेगा। कितने महीने तक? 6 महीने तक वैध रहता है। अब बोलो मेरे साथ, 6 महीने तक वैध रहेगा। कितने महीने तक? 6 महीने तक वैध रहेगा। आगे चलो, नोट है, निम्न इशारा क्या दर्शाता है? निम्न इशारा क्या दर्शाता है? कंप्यूटर की मैराथन दोस्त पड़ी हुई है, यूपीएसआई वाले जितने भी हैं, ट्रिपल सी के लिए कंप्यूटर मैंने कराया हुआ है, उस कंप्यूटर वीडियो को पढ़ करके तब एएसआई देने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मदद करेगी। उसके अलावा बुक्स से पढ़ लेना, आप लोग यूट्यूब पर मिल जाएगी क्लास। बिना डीएल के चला रहे बेटा पकड़ा जाएगा किसी दिन। बिना बिना निम्न इशारा क्या दर्शाता है? आगे आने वाली गाड़ी को रोकने का इशारा, पीछे आने वाली गाड़ी को रोकने का इशारा, पीछे आने वाली गाड़ी को रोकने का इशारा। क्या बोलेंगे? पीछे आने वाली गाड़ी को रोकने का इशारा। किसके लिए? पीछे आने वाली गाड़ी को रोकने का इशारा। अब तो कुछ तो बताओ बी, ऐसे कुछ भी नहीं है जो बी बताएंगे, पीछे आने वाली गाड़ी को रोकने का इशारा। तो ये किसको रोक रहा है? इधर से ऐसे ऐसे खड़े होकर के, और इसका हाथ कहाँ है? हाथ इधर, इसका कहाँ है?
ये अंगूठा कहाँ है भैया, इसका अंगूठा दिख रहा है आपको? नहीं, अंगूठा छोटा है इसका, तो हाथ तो पलटा हुआ नहीं है, मतलब इधर खड़ा है, हाथ इधर है, तो किसको रोक रहा है? इधर, इस वाले को। ये भैया आशीर्वाद नहीं देता, किधर का वाहन रुकना है? इधर का वाहन, पीछे आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए। किसके लिए? पीछे आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए। बताओ क्या मैं सही हूं? यस और नो। कितने बच्चे यस पर जाएंगे और कितने नो पर जाएंगे? कितने यस पर जाएंगे और कितने नो पर जाएंगे? बोलेंगे। अभी कुछ हैं यस वाले, कुछ हैं मेरे साथ, कुछ लड़के हैं, कुछ मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। चलो ठीक है, जब इतने सारे नो वाले हो, अरे जब हाथ इसका इधर है तो भैया ऐसे समझो आशीर्वाद, आगे आने वाली गाड़ी को रोकने का इशारा। आशीर्वाद नहीं देता, ये रोकने की बात करता है। क्या करता है? रोकने का इशारा करता है। क्या करता है? रोकने का इशारा करेगा। पीछे आने वाली गाड़ी को ऐसा थोड़ी रोकेगा इधर मुंह करके कि भाई हाँ भाई पीछे वाले तू भी रुक जा। तो कुछ तो ऐसे कि जैसे ए और बी लगा दो, अगर इसको भी लगा दो ना आगे जाने के लिए, तो ये इसकी भी बात कर देगा। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट है मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अनुसार दो पहिए वाले मोटरसाइकिल चालक को हेलमेट लगाना अनिवार्य है? सबसे इंपॉर्टेंट, हेलमेट लगाना अनिवार्य है किसमें? 129 में। अगर हेलमेट ना लगाए तो जुर्माना कितना होगा? ये आंसर करो। हेलमेट अगर नहीं लगाया तो फिर जुर्माना कितना होगा? हेलमेट नहीं लगाया 129 ठीक है, बोलेंगे 129 ठीक है। अगर हेलमेट नहीं लगाया तो बच्चे जुर्माना कितना लिखवाया था मैंने आपको? बोलेंगे नहीं, पूरे जुर्माना बताओ यार, राशि क्यों बता रहे हो? राशि के साथ में ये भी बताओ कितने महीने तक के लिए उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बोलेंगे धारा 90 में क्या है? 90 को छोड़ो, जैसे 91 इंपोर्टेंट है। 91 में क्या है? ड्राइवर के काम के घंटे बताए गए हैं। अगर कोई आप ड्राइवर रखते हैं तो उसके काम के घंटे निर्धारित करने होंगे। ड्राइवर के काम के घंटे निर्धारित करने होंगे। 70 में क्या बताया गया है? मंजिली गाड़ी का जो परमिट होता है, मंजिली गाड़ी परमिट। मंजिली गाड़ी का मतलब क्या है? जैसे गाड़ी अपने मंजिल की तरफ जाती है, एक रास्ता दो रास्ता, तो रास्ते काउंट होते हैं हमेशा। रास्ते क्या होते हैं? काउंट। एक तरफ का जाना यानी एक मंजिल और दूसरी तरफ से आना यानी दूसरी मंजिल। 1000 और 3 महीने का जुर्माना, बहुत बढ़िया। और 3 महीने का जुर्माना नहीं, 3 महीने तक के लिए लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। मंजिली गाड़ी का परमिट कितने में बताया गया है? धारा 70 में बताया गया है। धारा 50 में क्या बताया गया है? वाहन का अंतरण की शर्तें, यानी वाहन ट्रांसफर को। वाहन आप ट्रांसफर करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वाहन ट्रांसफर किया जाता है। क्या बोलेंगे? धारा 50 में बताया गया है। किसमें? धारा 50 में बताया गया है। नोट करेंगे आगे, निम्नलिखित में से किस धारा में परमिट की आवश्यकता? जैसे वाहन भैया माल ढोने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बाइक चलाने के लिए लाइसेंस। जब आप ट्रक वगैरह में माल ढोते हैं तो क्या होता है? उसके लिए परमिट की आवश्यकता होती है। जैसे आप ट्रक पर देखते भी होंगे ऑल इंडिया परमिट लिखा हुआ, ऑल इंडिया परमिट। तो परमिट की आवश्यकता का वर्णन किया गया है धारा 100 में, धारा 33 में, धारा 66 में, धारा 78 में। क्या बोलेंगे? धारा 66 में। 78 में क्या है? 78 में है माल वाहन। देखो इसमें भी परमिट है, लेकिन अंतर समझना। माल वाहन परमिट, माल वाहन परमिट पर विचार होगा। इससे माल वाहन परमिट पर क्या होगा? विचार। दिया नहीं जाएगा। परमिट की आवश्यकता तो 66 में है, 78 में क्या होता है? मालवाहन परमिट पर विचार होता है। और मालवाहन परमिट दिया किस में जाता है? मालवाहन परमिट का दिया जाना, दिया जाना ये किस धारा में है? ये है धारा 79 में, 79 में। 33 में क्या है? 33 के बारे में बच्चे एक बात याद रख लेना, जो ये 29, 30, 31, 32, 33 है ना, 29, 30, 31, 32 और 33, ये सारी की सारी हैं आपकी कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? कंडक्टर के बारे में है। कंडक्टर की शिक्षा क्या होगी? कंडक्टर के क्या दिशा निर्देश होंगे? कंडक्टर की एजुकेशन किस तरह होगी? कंडक्टर होगा क्या? कंडक्टर के लिए भी लाइसेंस की जरूरत है। 29 और 30 इसी के बारे में बताता है। चलो आगे बच्चे, फॉर्म रिजेक्ट होने पर कुछ नहीं हो सकता। निम्न यातायात संकेत का क्या अर्थ है? निम्न यातायात संकेत का क्या अर्थ है? बोलो, निम्न यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आसपास घूम रहे पशुओं के प्रति सतर्क रहें, आगे रास्ता नहीं है, आगे लेवल क्रॉसिंग है, या आगे खतरा है। क्या बोलेंगे? आगे क्या हो जाएगा भैया? आगे खतरा है। आगे क्या है? खतरा है। दिए गए संकेत का क्या अर्थ है? दिए गए संकेत का क्या अर्थ है? बोलेंगे आगे खतरनाक ढलान है, आगे रास्ता घुमावदार है। आगे क्या है? रास्ता घुमावदार है। आगे 2 मोड़ है, एक मोड़ और दूसरा मोड़। क्या बोलेंगे? पहले बाईं ओर है, ये रहा पहले बाईं ओर, और फिर कहां होगा आपका? फिर दाईं ओर।
आगे दो मोड है, पहला बाईं ओर है, पहला कहां है, पहला बाईं ओर है। नोट करेंगे, मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा में खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाने पर दंड का प्रावधान है? खतरनाक तरीके से चला रहा है, कटवट मार करके, तो ऐसे मोटर वाहन चलाएगा, इसके लिए दंड किसमें बताया गया है? धारा 184। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 184 में। 186 में क्या होता है कि जैसे पगला आदमी है, कोई पगलू आदमी रोड पे मोटरसाइकिल लेके चला गया, तो वो किसी की तरफ ऐसे रोक दूं तो ऐसे कर देगा। पागल आदमी जो होता है ना, विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा, विक्षिप्त या मानसिक रूप से जो कमजोर है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में तो वाहन देना भी खतरनाक है ना। विक्षिप्त द्वारा वाहन चलाना 186, विक्षिप्त द्वारा वाहन चलाना। 196 में क्या है? बिना बीमा के वाहन चलाना, बिना बीमा के वाहन चलाना, बिना इंश्योरेंस के बिना इंश्योरेंस के आप क्या कर रहे हैं? वाहन चला रहे हैं। किसमें? धारा 196 में बताया गया। 178 में क्या बोलते हैं? जैसे बस में बैठने के लिए पास चाहिए, पास या फिर टिकट चाहिए, पास या टिकट के बिना यात्रा करने का अपराध, यात्रा करने का अपराध, ये किसमें बताया गया है? ये किसमें बताया गया? 178 में बताया गया है। किसमें? 178 में बताया गया है। आगे चलेंगे, नोट आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? मोटरसाइकिल चलाते समय उस पर सवारी करने वाले प्रत्येक को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट न पहनने पर अधिनियम की धारा 194 में दंड दिए जाने का प्रावधान है। हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना व 3 महीने का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। या उपरोक्त सभी होगा। बोलेंगे क्या हो जाएगा? या उपरोक्त सभी होगा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी एकदम ठीक है, उपरोक्त सभी एकदम ठीक है। आगे चलेंगे, इकोनॉमिक्स मैराथन बच्चे सैटरडे को है आपकी। निम्न में से हरे रंग तो है ही नहीं इसमें यार, चलो कोई बात नहीं। 3 सिग्नल है, 3 सिग्नल बाएं और सीधे क्या दर्शाते हैं? 3 सिग्नल है ऐसे, ये क्या दर्शाते हैं? आप खतरनाक क्षेत्र में जा रहे हैं, आप सीधे व बाएं मुड़ सकते हैं। आपको दोनों ओर जाने के लिए मना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे एक तो ये, या तो आप सीधे जा सकते हैं या बाएं मुड़ सकते हैं। आप सीधे व बाएं मुड़ सकते हैं, आप सीधे व बाएं मुड़ सकते हैं। आगे चलेंगे, नोट करेंगे। मोटरयान अधिनियम 1986 की धारा 206 में क्या वर्णित है? 206 में क्या वर्णित है? मामले का संक्षिप्त विचारण, प्रयोगशाला परीक्षण। तो कभी कभी आपने देखा पुलिस अधिकारी क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं। तो क्या बोलते हैं? पुलिस अधिकारी की दस्तावेज परिबद्ध करने की जो शक्ति है वो किसमें है? 206 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? 206 में वर्णित है। नोट आगे बनाएंगे भैया। निम्नलिखित में से मोटरयान अधिनियम 1988 किस अधिनियम के स्थान पर पुनर्स्थापित हुआ? कौन से अधिनियम की जगह ये आया था? कौन से अधिनियम की जगह ये आया था? कौन से अधिनियम? मोटरयान अधिनियम 1939 की जगह आया था, 1939 की जगह आया। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 के अनुसार किसे लाइसेंस को निरस्त करने या वापस लेने की शक्ति है? जो लाइसेंस को क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है या वापस लेने की शक्ति है। तो कौन है? क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त। अनुज्ञापन अधिकारी कौन कर सकता है इस काम को? अनुज्ञापन अधिकारी कर सकता है। जो अनुज्ञप्ति देता है, जो लाइसेंस देता है, अनुज्ञापन अधिकारी कर सकता है। बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, नोट है। निम्नलिखित सड़क चिन्ह का क्या संकेत करता है? यह सड़क चिन्ह क्या संकेत करता है? बोलेंगे, निम्नलिखित सड़क चिन्ह क्या संकेत करता है? बच्चे जुर्माने की बात है वो कुलदीप, उसमें तो वो तो परिभाषित किया गया है कि आप अगर हेलमेट नहीं पहनते, इधर दंड की बात हो रही है तो दंड इधर परिभाषित किया गया है। आगे बताओ, निम्नलिखित सड़क चिन्ह क्या संकेत करता है? दोनों ओर से वाहन निषेध है, दोनों ओर से वाहन निषेध है, सभी मोटर वाहन निषेध है, एक मार्गीय चिन्ह या पदयात्री निषेध है। पदयात्री निषेध। अब देखो क्या हो जाएगा इसका? पदयात्री निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पदयात्री निषेध हो जाएगा इसका। बोलेंगे भैया क्या हो जाएगा इसका? पदयात्री निषेध हो जाएगा। है कोई एक आधा सा? नहीं, डी वाला। चलो ठीक, अब नहीं मानोगे इसको। क्या हो जाएगा? ए, दोनों ओर से वाहन निषेध होंगे, दोनों ओर से वाहन निषेध होंगे। देखो आने लगे डी वाले, 1 2 तो हैं अभी। तो ये तो यार साफ साफ दिखता है, इधर वाहन इधर आ रहे हैं, इस पर क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया। दोनों तरफ से वाहन क्या है? निषेध है।
क्या है, दोनों तरफ से वाहन निषेध है। सड़क चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं बताएंगे एक बार। सड़क चिन्ह दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, सभी मेरे दोस्त बताएंगे सड़क चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या बोलेंगे जी, सड़क चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। आदेशात्मक, जिनका पालन करना बिल्कुल जरूरी है, पालन नहीं करोगे तो जुर्माना होगा। सचेतक क्या होते हैं, ये आपको अपनी अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। सचेतक किसके, अपनी सुविधा के लिए, ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। सूचनात्मक सड़क चिन्ह कौन से होते हैं, जो आपको सूचना प्रदान करते हैं, यहाँ आपका भैया रेस्टोरेंट है, खाना खा लो, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ क्या है, हॉस्पिटल है। तो इस तरह सड़क सूचना के ऊपर बात है भैया। तो यहां ध्यान से देखना, पहली बात है, तो हम पढ़ रहे हैं मैंडेटरी रोड साइंस के बारे में। जूम कर लेता हूं, एक बार बताना मुझे, ध्यान से बताना। ये दिख रहा है आपको भैया, लिखा हुआ देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, सही सही बताना। क्वालिटी बढ़ा करके बताना, क्वालिटी बढ़ा करके बताना। क्वालिटी बढ़ा करके बताना मेरे भाई, कोई दिक्कत है इस बात में। देख पा रहे हैं, थम्स अप करके बताओ देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, तब पता चलेगा इकट्ठा। और जिसको नहीं दिख रहा होगा तो भैया वो अपना चश्मा वश्मा हटा के फूक वूक मार कर दोबारा लगाना। बच्चा क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी मैक्सिमम पे कर लो। अब रात को नेट क्या बचाना है, अब तो थोड़ी देर बाद वैसे भी नया नेट मिल जाएगा 12 बजे, है ना, तो बढ़ा लो 20 मिनट के लिए। तो पहले होते हैं आदेशात्मक सड़क चिन्ह, मैं आपको बता चुका। और आदेशात्मक सड़क चिन्ह के बारे में देखो क्या बात लिखी हुई है। आदेशात्मक मैंने बताया ना, इनको पालन करना जरूरी है। सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये क्या है, मैंडेटरी रोड साइंस है। इनका पालन नहीं करोगे तो क्या होता है, उल्लंघन होने पर भारी जुर्माने एवं दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। और इनकी आकृति की बात करते हैं तो आकृति कैसी होती है, अष्टभुजाकार या फिर त्रिकोणीय आकृति के होते हैं। आदेशात्मक सड़क चिन्ह किस आकृति के होते हैं बोलेंगे, त्रिकोणीय होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं। चश्मा लगा के भी नहीं दिख रहा, अरे यार सही में नहीं दिख रहा। मैंने तो पहले भी इसी पीडीएफ से आपको पढ़ाया था, तब तो सबको दिखा था, है? अरे हिंदी वाले ऑप्शन सुनाई तो आ रही है तुम्हें, नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, आदेशात्मक चिन्ह मैंडेटरी साइंस जो होते हैं वो अष्टभुजाकार या त्रिकोण के रूप में होते हैं। इनका पालन करना अनिवार्य है। इतनी बात तो समझ पा रहे हो। बात है चिन्ह देखने हैं, तुमको चिन्ह दिखाऊंगा मैं तुम्हें। यहां देखो, ये देखने की चीज है, देखने की चीज है हमारा दिल रुबा जालिमा। आ जाओ, ये देख पा रहे हो भैया, इतनी सी मदद कर दो, ऐसा मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। ये बताओ, ये चिन्ह आप लोगों को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? मैं फिर अपने फोन में चला करके देखूंगा, नहीं तो क्लास। तुम्हारा कुछ पता नहीं, पहले मैं कंफर्म कर लेता हूं। अरे मेरा पासवर्ड ही बदल दिया, दिखा किसी ने फोन का। भैया इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएंगे, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएंगे गुड्डा गुड़िया, मैक्सिमम जूम इतना है। अब बता दो एक बार, अब एक बार बता दो कि आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं।
दिख रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर दिख रहा है तो, अरे नहीं दिख रहा है तो यार फिर तो तुम्हें ये पीडीएफ जो है फाइल से पढ़नी पड़ेगी, और क्या कर सकते हैं इसमें। और भी कितना जूम करूं, और देख लेते हैं। इतना जूम है? अभी ठीक है क्या? अभी दिख रहा है? अब भी मत कह देना कि जी अब भी नहीं दिख रहा है, अब तो दिखना चाहिए यार। हम्म। कैमरे का फोकस देखना, कैमरे का फोकस, कैमरे का फोकस तो बेकार नहीं है, फिर क्यों ब्लर आ रहा है? ब्लर तो नहीं आना चाहिए। हम्म। रुको, देखना है पुल की क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, ब्लर कर रहा है। नहीं, इसी पीडीएफ से पढ़ाया पहले भी मैंने। अब दिख रहा है साहब? सुनो, इसको उस पर खोलो, एंड्रॉइड पे, जब दिखेगा साफ है ना। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एंड्रॉइड, फाइल फाइल फाइल, मेन्यू, पीडीएफ किस नाम से थी? नहीं, ये तो शायद हिंदी की होगी। नहीं, ये नहीं है। पुलकित कहाँ है? उसने पीडीएफ डाली होगी, मैंने उससे बोला था पेन ड्राइव में पीडीएफ डालना। ये भी नहीं है इसमें, पीडीएफ नहीं डाली थी पेन ड्राइव में, मैंने बोला था तुमसे। कहाँ है पेन ड्राइव? नहीं है इसमें। करो सर। चलो बच्चे, इस क्लास को बाद में करेंगे हम, ठीक है? मैं पक्का कराऊंगा आपको, पहले इसके लिए मैं एक और अच्छी सी फाइल बना करके। रियली सॉरी, मैं सोच रहा था पहले इसी फाइल से मैंने आपको पढ़ाया था तब दिख रहा था। एक बार बताओ, मैं इसी क्लास को आपको कराऊंगा पक्का, वादा। चिन्हों से अच्छे, मतलब अच्छे तरीके से इसको लेकर के किसी दिन किसी एक एक्ट के साथ में आपको ये चिन्ह जरूर करा दूंगा। ओके, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं? रियली सॉरी, आप लोगों का टाइम खराब कर रहा था मैं इतनी देर से, रियली सॉरी। ओके, ठीक है, मैं पक्का कराऊंगा अभी एक दो दिन में, मतलब कल तक हो जाएगी ये तो पीडीएफ। अगर ठीक तो कल ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर परसों कर ले। ओके। अरे पेन से मैं लिख देता यार, पेन से चिन्ह बनने के नहीं है, घंटों की क्लास हो जाएगी, 10-12 घंटे में जाकर के चिन्ह बनेंगे। ठीक है, ओके। और बाद में नहीं, कल ही करते हैं, कल तक मैं इसका इंतजाम कर लेता हूँ, कल रात को हम इसको कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।